तो इस औरत के साथ उनके नाजायज ताल्लुकात थे, कई मर्तबा इस औरत के साथ मिल चुके थे, लंबे तलंगे लंबे चौड़े थे, वो अनाक उनकी दीवानी थी। इतने दिनों के बाद आज देखती है, कहती है मरसद पुरानी यादें ताजा हो गई, कितने साल के बाद तुम आए हो, चलो हमारे घर चलो, हमारे घर में कोई नहीं, आज की रात हमारे साथ सो जाओ, वही रात गुजारो। मरसद इब्न अबी मरसद कहते हैं क्या या नाक, अब इन हाथों ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के हाथों को छू लिया है, ये हाथ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से टच हो चुके हैं, इन हाथों ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मुसाफा कर लिया है। आया नाक, अब हराम औरत की तरफ मैं हाथ नहीं बढ़ा सकता, आया नाक बेहतर है कि तुम चली जाओ। अनाक कहने लगी अच्छा अब तुम बदल गए हो, मेरी आरज़ू और मेरे अरमानों का तुम गला घोंट रहे हो, इतने सालों के बाद आए हो, अगर तुमने मेरे इरादे और मेरे अरमान और मेरी आरज़ुओं को पूरा न किया तो मैं चिल्ला दूंगी। मरसद इब्न अबी मरसद कहते हैं कि कुछ भी करो लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ जिना नहीं कर सकता है, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन आंखों ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीदार कर लिया है, अब ये हराम चीज की तरफ उठेगी भी नहीं हमारी नजरें। अनाक कहती है आए खेमे वालों उठो, आए गांव वाले उठो, एक आदमी आया है तुम्हारे कैदियों को चुरा रहा है, तुम्हारे कैदियों को उठाकर ले जा रहा है। अनाक की आवाज सुनकर मोहल्ले वाले और गांव वाले उठने लगे, दौड़ने लगे। मरसद इब्न अबी मरसद ने जब उनको आता हुआ देखा तो वो भाग गए, एक पहाड़ की तरफ चले गए और पहाड़ के ऊपर चढ़ने के बाद उनको एक गार नजर आई तो वो पहाड़ से नीचे उतरकर उस गार के अंदर छिप गए। वो लोग पहाड़ के ऊपर तक आए, उनको गार का दरवाजा नहीं दिखाई दिया, उन्होंने गांव वालों ने उस पहाड़ के ऊपर खड़े होकर पेशाब भी किया। मरसद इब्न अबी मरसद कहते हैं, बुखारी की रिवायत है, वो पेशाब कर रहे थे और उनका पेशाब हमारे सर पर आ रहा था, वो पेशाब कर रहे थे और उनका पेशाब हमारे सर पर गिर रहा था, लेकिन मैं टसमस नहीं कर रहा था, अगर मैं थोड़ा बहुत हिलता तो वो मुझे पहचान लेते और देख लेते, मैं ऐसे ही छुपा रहा, यहां तक कि कुछ देर के बाद वो सब चले गए। रात काफी हो गई और वो सब चले गए, अनाक भी चली गई, ये सोचकर कि अब तो मरसद इब्न अबी मरसद भाग गया है। फिर थोड़ी देर के बाद मैं गार से निकला और फिर मैं अपने काम में लग गया। इसके बावजूद मैंने एक आदमी को उठाया, उसको अपने कांधों पर लादा, लेकिन वो बहुत भारी आदमी था, हम उसको लेके चल नहीं पा रहे थे, वो बार बार उसको उठाते और वो मुझे थका देता। थोड़ी देर के बाद हम जब उसके गांव से बाहर निकले तो मैंने उसकी पैरों की बेड़ियां तोड़ी और उसके हाथों की बेड़ियां तोड़ी और उसको लेकर अल्लाह के नबी के पास आया। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह को पूरा वाकया सुनाया। अय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा ऐसा मामला है, अनाक हमारी पुरानी दोस्त है, उससे हमारे जमाने जाहिलियत में बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, उसके साथ मैं जिना भी कर चुका हूं, उसके साथ मेरा उठना बैठना सब कुछ था, उसके घर पे रहता था। अय अल्लाह के नबी क्या इस्लाम लाने के बाद मैं उससे निकाह कर सकता हूं, क्या मैं उसको अपनी बीवी बना सकता हूं? आप इजाजत दीजिए कि मैं अनाक को अपनी बीवी बना लूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे कि आए मरसद इंतजार करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से अगर कोई हुक्म होता तो मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम अनाक से निकाह कर सकते हो या नहीं निकाह कर सकते हो। यहां तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में यह आयत नाजिल फरमा दी कि अज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिकतन, कोई जानी किसी जानिया ही से निकाह कर सकता है और किसी मुशरिका से ही, और कोई जानिया औरत किसी जानी मर्द से ही निकाह कर सकती है, या जानी या मुशरिक मर्द से निकाह कर सकती है। आए मरसद तुम ईमान ला चुके हो, तुम मोमिन हो चुके हो, और किसी मोमिन के लिए जायज नहीं है कि किसी जानिया और बदचलन औरत से, किसी जानिया और मुशरिका से निकाह करे। लिहाजा अल्लाह ताला ने तुम्हें अनाक के साथ निकाह करने से मना कर दिया है, तुम अनाक को अपनी बीवी नहीं बना सकते हो। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो किस तरीके से अपने आप को जिना से बचाया। जंगल में मौजूद बड़ी खूबसूरत औरत अनाक, दोस्ती भी रह चुकी है जमाने जालियत में, और वो कह भी रही है मेरे घर में कोई नहीं है, चलो। अकेला, तन्हाई का मौका, दिल के सारे दरवाजे खुले,
पूरा चांस और पूरा मौका भी दे रही है, लेकिन मरसद इब्न अबी मरसद क्या कह रहे हैं? अल्लाह से डर, मैंने अल्लाह के रसूल के हाथों को छुआ है, अब ये किसी हराम चीज को नहीं छू सकते हैं। ये लोग अल्लाह के अर्श के साए में होंगे। लिहाजा वो नौजवान, वो आदमी जिसको किसी खूबसूरत लड़की ने बुराई के लिए बुलाया और उसने ये कह दिया कि मैं अल्लाह से डरता हूँ, इन्नी अखाफुल्लाह, तो ऐसा शख्स भी क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए में होगा। 5 चीज़ें हो गई, 2 चीज़ें और रह गई, इनका भी खुलासा कर दूं। वरजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फअख़फ़ाहा, किसी ने अगर सदका किया, किसी को दिया चुपके से, इतने चुपके से दिया कि दाएं हाथ से दिया बाएं को भी खबर ना हो, तो ऐसा शख्स जो चुपके चुपके किसी को सदका करता है, किसी की गरीब की मदद चुपके से करता है, ऐसा शख्स भी अल्लाह के अर्श के साए में होगा। ये नहीं रमजान के महीने में किसी गरीब की मदद कर रहे हैं, 5 किलो आटा, 2 किलो तेल, 1 किलो चीनी, शरबत की बोतल, खजूर, और उसका व्हाट्सएप पे फोटो खींच के व्हाट्सएप पे भी डाल रहे हैं, आज मैंने 20 लोगों को किट दी है, आज मैंने 50 लोगों को गल्ला पहुंचाया है, आज हमने 50 लोगों को, गरीब लोगों को साड़ी दी है। मेरे भाइयों, ऐसे लोग अर्श के साए में नहीं होंगे जो अपने नेकियों की नुमाइश करते फिरे और जिसको दे रहे हो उसको भी जलील करते फिरे बेचारे को। अरे किसी गरीब को दे दो, न तुम्हारी बीवी को पता चले, न जिसको दे रहे हो उसके बारे में किसी को पता चले कि उस बेचारे की मदद की है, उसका पर्दा रहने दो। इस तरीके से दो दाएं हाथ से कि बाएं को भी खबर ना हो, यानी कानो कान, हमारे जबान में बोला जाता है ना, कानो कान किसी को खबर ना हो, इस तरीके से सदका करो। बुखारी की एक रिवायत है कि एक शख्स कहता है, आय अल्लाह, आज की रात मैं सदका करूंगा और मैं चुपके से दूंगा, किसी जरूरतमंद को दूंगा। फिर वो रात में उठा और चुपके से निकला और उसने एक ज़रूरतमंद को रात में देखा, उसके हाथ में उसने अपना सदका, अपना ज़कात का माल, अपना सदका का माल उसको दे दिया। सुबह जब वो मार्केट की तरफ गया तो रास्ते में बातें हो रही थी, कुछ लोग कह रहे थे, देखो अल्लाह का नेक बंदा बेचारा रात में किसी को सदका देने के लिए निकला, वो चाहता था कि किसी गरीब को दूं, लेकिन किसी चोर को दे दिया उसने। इसने कहा, अल्लाह, मेरी नीयत तो नहीं थी चोर को देने की, मेरी नीयत तो थी गरीब की मदद करने की, लेकिन अब धोखे से चोर के पास पहुंच गया तो मैं क्या कर सकता हूं। अल्लाह, आज मैं फिर निकलूंगा और किसी गरीब की मदद करूंगा। दूसरे दिन वो फिर रात में निकला चुपके से, आज फिर किसी गरीब आदमी को उसने देखा जो रात में मौका, उसने पूछा, तुम जरूरतमंद हो? कहा हाँ। उसने सदके का माल उसको दे दिया। सुबह हो के रास्ते में फिर बातें हुई कि देखो आज भी बेचारा धोखा खा गया, कोई निकला और किसी गरीब की मदद करना चाहता था लेकिन धोखा खा गया। आज तो उसने एक बहुत बड़े अमीर के हाथ में पैसा पकड़ा दिया, आज तो बहुत बड़े अमीर की मदद कर दी, जबकि सदका तो गरीब के लिए है, लेकिन धोखा खा गया, उसने अमीर को दे दिया। इसने कहा, अल्लाह, मैं किसी गरीब की मदद करना चाहता था लेकिन आज भी धोखा खा गया, पता नहीं क्या हो रहा है। हाय अल्लाह, मेरे किसी के चेहरे पर तो लिखा नहीं है कि कौन अमीर कौन गरीब। अब मेरे पास और भी सदक़े का माल है, आज की रात में निकलूंगा, तू मेरी मदद करना और किसी मुस्तहिक तक पहुंचा देना, जो मुस्तहिक हो, जो उसका जो गरीब हो। हाय अल्लाह, मैं चुपके ही से दूंगा, इस तरह दूंगा कि किसी तीसरे को पता नहीं चलना चाहिए। वो रात की तारीकी में तीसरे दिन भी निकला और जब तीसरे दिन निकलता है तो फिर किसी गरीब को ढूंढता है तो क्या देखता है कि एक औरत बैठी हुई है, मायूस है, परेशान हाल है। ये उस औरत के पास गया, कहता, बहन, इतनी रात में तुम अकेली मजबूर नजर आती हो। उसने कहा कि मैं बहुत मजबूर औरत हूँ, मेरी मजबूरी का फायदा मत उठाओ, रात के अंधेरे में मेरे साथ मजबूरी का फायदा मत उठाओ, जाओ यहाँ से। उसने कहा, मैं मजबूर ही इंसान को देख रहा हूँ, 2 दिन से मैं बराबर धोखा खा रहा हूँ, ये लीजिए। उसने चुपके से सदके का माल उस औरत को दे दिया। खुश था कि आज तो मेरा सदका किसी अच्छी जगह पहुंच गया, किसी सही जगह पे चला गया। सुबह होती है तो जैसे ये मार्केट की तरफ गया, लोगों में चर्चे हो रहे थे, तुम्हें मालूम है? कहा नहीं। कहा क्या हुआ? कहा अल्लाह का नेक बंदा आज भी बेचारा सदका करने निकला और किसी गरीब की मदद करना चाहता था, लेकिन आज उसने एक बदचलन और बदकार औरत को सदका कर दिया, अपना माल किसी जानी और बदचलन औरत को दे दिया। उसका काम रात में रोजाना निकलने का है और कस्टमर तलाश करके जिस्म बेचती है, उनसे पैसा लेती है। इसने कहा, अल्लाह,
मुझे सवाब नहीं मिले तो गुनाह भी मत देना, इसलिए कि मेरी नीयत तो अच्छी थी गरीब की मदद करने की, लेकिन मैं तीनों दिन धोखा खा गया और अब मेरे पास ज़कात का सदक़े का सारा माल भी खत्म हो गया। अगर तू मुझे सवाब न दे तो गुनाह भी मत देना, क्योंकि मैंने जानबूझकर किसी अमीर की, चोर की और बदकार औरत की मदद नहीं की। जब रात में ये सोया तो ख्वाब देखता है कि कोई कह रहा है, बुखारी की हदीस, रात में ख्वाब देखता कोई कह रहा है तू मायूस मत हो, नादिम मत हो, अल्लाह ने तेरे सदक़े को कबूल कर लिया। हो सकता है कि जिस चोर ने चोर को तूने सदका किया, हो सकता है कि वो चोर तेरे सदके का माल पाकर अपनी चोरी से तौबा कर ले। हो सकता है जिस अमीर आदमी को तूने सदका दिया वो तौबा कर ले और उस पैसे को गरीब और मिस्कीनों में खर्च कर दे। जिस बदचलन औरत के हाथ में तूने पैसा दिया, सदका किया, हो सकता है कि वो अपने जिना से तौबा कर ले और तेरे दिए हुए सदके के माल से वो अपने बीवी, अपने बच्चों की और अपने शौहर की देख रेख करे, और हो सकता है कि तौबा कर ले। तूने अनजाने में ऐसा काम किया, अल्लाह ने तेरे सदके को कबूल कर लिया। मेरे भाइयों, ये हदीस हमें बुखारी की ये बतला रही है, अगर धोखे से रात की तारीकी में किसी गरीब की मदद करना चाहते हो और आपने चुपके से किसी की मदद की लेकिन धोखा खा गए, वो गरीब की जगह कोई और निकला या धोखे से आपका पैसा किसी और की जगह पास पहुंच गया, लेकिन चुपके से मदद करने की वजह से आपका सदका कबूल हो जाएगा। भले ही आपने गलत जगह दिया है, जानबूझकर नहीं धोखे से, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके सदके को तो कबूल कर लेगा, आपको गुनाह नहीं पड़ेगा, आपका सदका तो कबूल हो जाएगा। लेकिन उस आदमी को हिसाब व किताब देना पड़ेगा जो जरूरतमंद नहीं था फिर भी ले लिया, तो आपका सदका कबूल हो जाएगा। तो ऐसे सदका कीजिए कि किसी गरीब को जब आप दो, दाहिने हाथ से दो तो बाएं हाथ को भी उसकी खबर नहीं होनी चाहिए। ये है सदके का मतलब। नुमाइश मत करिए, किसी की मदद कर लो। एक फोटो लेना जरा, हाँ खच। आज मैंने 10 गरीब लोगों की मदद की, अल्लाह के अजाब से डरो, उस बेचारे की नुमाइश कर रहे हो आप। 6 चीजें हो गई, 7वीं और आखिरी चीज अल्लाह के नबी ने फरमाई, अल्लाह के अर्श के साए में कौन होगा? रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐना, जो अल्लाह के खौफ से अल्लाह को याद करके रात की तारीकी में अल्लाह से डर गया, उसके अजाब से डर गया, तो ऐसा शख्स अल्लाह के अर्श के साए में होगा कयामत के दिन। कयामत के दिन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात के अंधेरे में रोजाना गरीब औरत, एक बूढ़ी औरत और एक अंधी और नाबीना औरत की खिदमत किया करते थे, और उसके बाद में जब खिदमत करके दरबार खिलाफत में आते थे तो ये हाथ उठाकर दुआ करते थे तहज्जुद के बाद, और रोते हुए ये दुआ करते थे कि रब्बना रब्बना सिर्फ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, ऐ अल्लाह जहन्नम का अजाब हमसे हटा ले, इसलिए कि जहन्नम का अजाब बर्दाश्त करने की हमें क्षमता नहीं है, जहन्नम का अजाब बर्दाश्त करने की हम में सकत नहीं है। वो रोते थे, अल्लाह को याद करके वो रोते थे और अपने आंखों से आंसू बहाते थे। आंसू बहाने का सबसे अच्छा वक्त रात का वक्त है, और तन्हाई में रोइए। दिन में अगर रोते हैं तो दिखावा भी हो सकता है, इनके सामने रोएंगे तो आदमी कहेगा हाँ बहुत रोने वाला है, देखिए कितना रो रहा है। रात की तारीकी में और अकेले में रोइए और अपने रब को बनाइए और दुआ मांगिए, रब्बना सिर्फ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, इलाहुल आलमीन तू जहन्नम के अजाब से हमको नजात अता फरमा, आय अल्लाह जहन्नम के अजाब से हमको बचा ले, इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, कि तेरा अजाब बहुत ही ज्यादा सख्त और चिपटने वाला है। ये दुआ मांगते रहो और आंखों से आंसू बहाते रहो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र व अस्कार की बड़ी फजीलत फरमाई है, और याद रखिए उठते बैठते चलते फिरते दुआएं पढ़ते रहा करो, कम से कम ये दुआ भी, यही दुआ पढ़ते रहो, रब्बिग़फिरली, आय अल्लाह मुझे बख्श दे, आय अल्लाह मुझे बख्श दे। ये दुआ पढ़ते रहो, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। ये दुआ अल्लाह के नबी ने अबू बकर सिद्दीक को सिखलाई थी। अबू बकर ने कहा था अल्लाह के नबी ऐसी दुआ बताओ जिस दुआ को पढ़कर मैं अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता रहूं। अल्लाह को याद करो तन्हाई में और आंखों से जिसके आंसू बह गए, ऐसा शख्स भी कयामत के दिन अर्श के साए में होगा। तो फिर से एक बार गिन लीजिए, अदल व इंसाफ करने वाला,
एक वो नौजवान जो अपने रब की इबादत में लगा हुआ है, दो तीसरा वो आदमी जिसका दिल मस्जिद की तरफ लटका हुआ है और हमेशा नमाज के बारे में सोच रहा है, चौथा वो शख्स जो किसी से मोहब्बत करता है तो अल्लाह के लिए और दुश्मनी करता है किसी से तो अल्लाह के लिए, और पांचवा वो शख्स जिसको किसी खूबसूरत और शरीफ खानदान की लड़की ने गलत काम के लिए बुलाया और उसने कह दिया मैं अल्लाह से डरता हूं, मैं तेरे करीब नहीं जाऊंगा, तो ये शख्स भी अल्लाह के अर्श के साये में पांच। और छठा शख्स वो जिसने चुपके से खामोशी के साथ सदका और खैरात किया, किसी को कानो कान उसकी खबर नहीं, ये भी अल्लाह के अर्श के साये में होगा। और सातवां वो आदमी जिसने अल्लाह को तन्हाई में याद किया और उसकी आंखों से आंसू आ गए, तो क़यामत के दिन ये भी अल्लाह के अर्श के साये में होगा। ये 7 खूबियां अपने अंदर पैदा कीजिए और अल्लाह के अर्श का साया पाइए। याद रखिए, जन्नत और जहन्नम का फैसला तो बाद में होगा, पहले हमें क़यामत के दिन उस सूरज की जासोस तपिश से बचना है और उसकी गर्मी से बचना है। 50,000 साल का दिन होगा और सूरज की गर्मी हमारे सरों पर होगी, हम पसीने में डूब रहे होंगे। ऐसे मौके पर जिसको अल्लाह के अर्श का साया नहीं मिलेगा, उसके लिए वो दिन बहुत खतरनाक दिन होगा। और जो अल्लाह के अर्श का साया पा जाएगा वो मुतमईन होगा, चैन और सुकून के साथ होगा। मेरे भाइयों, ये 2.25 घंटे का खिताब मैंने आपके सामने तकरीबन किया है। अब मैं रुखसत होते हुए आपसे दुआ करता हूं अल्लाह ताला से कि बारे इलाह, ये 7 खूबियां तू हमारे अंदर पैदा फरमा दे, ये 7 खूबियां हमें हमारे अंदर पैदा फरमा और क़यामत के दिन हमें अर्श का साया नसीब फरमा दे। आप लोग अपने अपने मोबाइल हटा लीजिए। और है किसी का खिताब है तो फिर क्या कह रहे थे, चंदे की बात कहना। तो मेरे भाइयों, आपसे गुजारिश है, मस्जिद का है मदरसे का, ये मदरसा है और इस वक्त मदरसों पे